क्या आप माखनलाल यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए कोर्स कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं पीजीडीसीए के। जी हां, आपने जनवरी में या जुलाई में एडमिशन लिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीजीडीसीए करने के लिए। अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या आपको पीजीडीसीए का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है आप रेगुलर इंस्टीट्यूट ना गए हो या आप गए भी हो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है पीजीडीसीए का वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल उसमें दिया गया है, या आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सब्जेक्ट की थ्योरी दी गई है वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आप पीजीडीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हो। जी हां, आपका इंटरेस्ट इस बात पर है कि जो डिप्लोमा है वो तो मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको पूरा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर भी जब आप जॉब करने जाएंगे या आप आगे चल के इंटरव्यू देंगे, आपको वही विषय पूछा जाएगा जो आपने पीजीडीसीए में पढ़ाई की है। तो अब आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ताकि जब आप पीजीडीसीए के बाद कहीं जॉब करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से आप सारी चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हो। इसके लिए हमारे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हां, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन माखनलाल चतुर्वेदी से पीजीडीसीए कोर्स पिछले 15 वर्षों से करा रहा है। उसके बाद अभी हम ऑनलाइन भी आ चुके हैं। 2019 से ऑनलाइन आने के बाद हमने पीजीडीसीए की जितनी क्लासेस उनको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद सारी क्लासेस को अपने इस ऐप में, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस पर हमने रखा हुआ है। तो आप इस कोर्स को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आपको पीजीडीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलेगा। इसका थंबनेल आप देख लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसमें नोट्स हैं, वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल है और एक्सरसाइज भी है जो भी आपको सिलेबस के अंतर्गत सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओल्ड पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस ऐप से आप ऑनलाइन पीजीडीसीए की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको 961 वीडियो, 68 पीडीएफ फाइल, 17 टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरी इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसकी तैयारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके, याद करके भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप नोट्स में पढ़ोगे उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप उसका प्रैक्टिकल भी लाइव अपने मोबाइल में समझ लोगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी, एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, और आगे चल के उस चीज को कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप से कोर्स पीजीडीसीए का जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसके बाद अभी हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में ही पीजीडीसीए एग्जाम जो कि माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्गत होने वाला है उसकी हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीजीडीसीए के सिलेबस में क्या दिया गया है। एमएस एक्सेस के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में ज्वाइन टाइप से आप क्या समझते हैं? ज्वाइन टाइप, जब टेबल के बीच में रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं तब ज्वाइन टाइप दिखलाई देता है। इसे समझने के लिए दो टेबल बनाते हैं और इसमें 1 to 1, 1 to many रिलेशनशिप बनाते हैं, और ज्वाइन टाइप के तीनों ऑप्शन को एक एक बार चेक करके सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। ज्वाइन टाइप के तीनों बॉक्स को अलग अलग चेक करने पर सिलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट अलग अलग होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में, वहीं पर टेबल के बीच में आपस में रिलेशनशिप बनाते समय एक बटन होती है जिसे बोलते हैं ज्वाइन टाइप। ज्वाइन टाइप बटन में क्लिक करने पर तीन ऑप्शन
ऑप्शन दिखलाई देते हैं। तो एक एक करके तीनों ऑप्शन को जब हम चेक करेंगे तो ये ज्वाइंट टाइप का मीनिंग, ज्वाइंट टाइप का अर्थ प्रैक्टिकली हमको जब समझ में आने लगेगा तो थियोरेटिकली भी हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज्वाइंट टाइप को कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझ लें, बेहतर होगा, ताकि आप उसे अपने शब्दों में एग्जाम में लिख पाएं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं और रिलेशनशिप बनाने के बाद ये जो एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स है, इसमें ये ज्वाइंट टाइप बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। तो तीनों ऑप्शन का यूज़ समझने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा उदाहरण लिया हुआ है, 1 to many रिलेशनशिप, जिसमें कि हमने एक टेबल बनाई हुई थी कोर्स डिटेल और एक टेबल हमने बनाई हुई थी स्टूडेंट डिटेल्स। दोनों टेबल की फील्ड कुछ इस प्रकार है। कोर्स डिटेल की फील्ड इस प्रकार है, जिसमें कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, कोर्स ड्यूरेशन है, कोर्स फीस है। इसमें हमने कुछ इस तरीके से डेटा एंट्री करके रखी हुई है। 106 आईडी तक के कुछ हमने यहाँ पर कोर्स एंटर करके रखे हुए हैं और इन कोर्स को हमने स्टूडेंट डिटेल्स में इस्तेमाल किया है। देखिए, हमने केवल 2 ही कोर्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम दोनों टेबल के बीच में ज्वाइंट टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो ज्वाइंट टाइप का इस्तेमाल करने के लिए जब हम एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन में जाते हैं, ज्वाइंट टाइप में क्लिक करते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन चेक्ड है, ओनली इंक्लूड रोड वेयर द ज्वाइंट फील्ड फ्रॉम बोथ टेबल आर इक्वल। यदि ये पहला वाला बाय डिफॉल्ट चेक्ड होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इस पर चेक्ड होने का जो रिजल्ट है वो हमको क्वेरी में दिखाई देता है। तो अभी हम यहाँ पर क्वेरी आगे चल के डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि क्वेरी को किस प्रकार से हम ज्वाइंट टाइप को समझने के लिए बनाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे क्वेरी विजार्ड में। क्वेरी विजार्ड में जाने के बाद यहाँ से हम सिंपल क्वेरी विजार्ड लेंगे। सिंपल क्वेरी विजार्ड लेने के बाद यहाँ से मान लीजिए हम कोर्स डिटेल लेंगे और कोर्स डिटेल की सारी फील्ड ले लेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट डिटेल लेंगे, स्टूडेंट डिटेल की सारी फील्ड ले लेंगे और नेक्स्ट और फिनिश करेंगे। तो ये देखिए, केवल वे ही रिकॉर्ड आउटपुट में आ रहे हैं जो स्टूडेंट टेबल और कोर्स डिटेल में कॉमन है। कॉमन है का मतलब है कोर्स डिटेल में देखिए 106 तक आईडी के रिकॉर्ड हैं, लेकिन स्टूडेंट डिटेल में केवल 102 और 103 वाले रिकॉर्ड हैं। तो जो ये कोर्स डिटेल में 102 और 103 वाले रिकॉर्ड और स्टूडेंट टेबल में 102 और 103 वाले रिकॉर्ड, मतलब दोनों टेबल, चूंकि रिलेशनशिप दोनों टेबल में लगा हुआ है, इसलिए दोनों टेबल में वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं जो दोनों टेबल में कॉमन हैं। ये कब ऐसा होता है, देखिए 102 और 103 वाले रिकॉर्ड ही दिखाई दे रहे हैं। ये कब होता है, जब हमारा ज्वाइंट टाइप के अंतर्गत पहला ऑप्शन जो है चेक्ड होता है। अब यदि हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कोर्स डिटेल्स। अब यहाँ पर कोर्स डिटेल्स के पूरे रिकॉर्ड्स दिखाई देने वाले हैं। एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर द ज्वाइंट फील्ड आर इक्वल। अब हमको कोर्स डिटेल के पूरे रिकॉर्ड दिखाई देंगे, लेकिन स्टूडेंट टेबल के हमको केवल वे ही रिकॉर्ड दिखाई देंगे जो कि कॉमन है, जो कि कोर्स डिटेल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कोर्स डिटेल के सारे रिकॉर्ड हमको दिखाई देंगे। तो अभी हमने ज्वाइंट टाइप में दूसरा ऑप्शन चेक कर दिया है और दूसरा ऑप्शन चेक करने के बाद ये देखिए इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये बोल रहा है ऑलरेडी ओपन। तो आप सारी टेबल को सबसे पहले तो क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद फिर इसमें जाइए, फिर ज्वाइंट टाइप में जाइए। इस बार हम इसको चेक करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद अब हम फिर से क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी बनाने के लिए फिर से हम यहाँ पर क्वेरी विजार्ड में जाएंगे और क्वेरी विजार्ड में जाने के बाद सिंपल क्वेरी विजार्ड ओके करेंगे। कोर्स डिटेल की पूरी फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट डिटेल की पूरी फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट फिनिश करेंगे। तो ये देखिए कोर्स डिटेल के पूरे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट टेबल के वे ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हो 102 और 103 वाला रिकॉर्ड जो कि केवल स्टूडेंट डिटेल में उपलब्ध हैं। बाकी कोर्स डिटेल के पूरे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये ज्वाइंट टाइप का दूसरा प्रकार हुआ, इसको भी बंद कर दिया हमने। अब हमने यहाँ पर ज्वाइंट टाइप में तीसरा ऑप्शन चेक किया, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट डिटेल्स। अब स्टूडेंट डिटेल्स के पूरे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स के पूरे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। लेकिन ये विशेष रूप से इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप बनी हुई है और स्टूडेंट डिटेल में तभी हम रिकॉर्ड इनपुट कर पाएंगे जबकि वो
कोर्स डिटेल में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल एंड ओनली दोज रिकॉर्ड फ्रॉम कोर्स डिटेल वेयर द जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर कोर्स डिटेल के पूरे रिकॉर्ड, स्टूडेंट डिटेल के हमको पूरे रिकॉर्ड दिखाई देंगे। तो अब हम फिर से जाते हैं इसमें और सिंपल क्वेरी विजार्ड ओके किया हमने, कोर्स डिटेल की पूरी फील्ड लेकर के आ गए इस बार हम। और उसके बाद अब हम फिर चले जाते हैं स्टूडेंट डिटेल्स में, इसको भी चेक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश किया। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमको केवल वे ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि स्टूडेंट टेबल में उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो ये पहला वाला जॉइंट टाइप और आखिरी वाला जॉइंट टाइप यदि आपको एक सा लग रहा है तो उसके एक से लगने का कारण केवल यह है, उसके एक से लगने का कारण केवल यह है कि जो हमारी कोर्स टेबल है उसमें यदि रिकॉर्ड उपस्थित है तभी हम स्टूडेंट टेबल में हम रिकॉर्ड इनपुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है कि सारे रिकॉर्ड दिखाई दे तो हम एक्स्ट्रा कैसे रिकॉर्ड उसमें भर सकते हैं, इसलिए उसमें हमको पहले वाला ही रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जबकि इसकी मीनिंग ये होती है कि स्टूडेंट डिटेल के सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे लेकिन कोर्स डिटेल के कॉमन रिकॉर्ड दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा ज्वाइंट टाइप प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो एडिट रिलेशनशिप में जब हम क्लिक करते हैं तो एडिट रिलेशनशिप में तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है।